आखिर कैसे बनती है रॉयल स्टैग विस्की और उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जो इंडिया में सबकी फेवरेट विस्की बन चुकी है। हम सब जानते हैं कि अल्कोहल ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता और दमन में 4 फैक्ट्रियों के साथ रॉयल स्टैग का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर प्लांट है। इसने अपनी शुरुआत साल 1995 में की थी और 1995 से लेकर हर साल यह दारू बेचकर करोड़ों में खेलता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनती है। सबसे पहले खेतों से आने वाले फ्रेशली हार्वेस्टेड गेहूं और मक्के को मोलिस्टिंग के लिए तैयार किया जाता है। डायरेक्ट खेतों से निकालकर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छे से पानी में भिगोकर साफ किया जाता है। वैसे बता दें कि मोल्डिंग प्रोसेस के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में अनाज को भिगोया जाता है। जब वह साफ हो जाता है उसे जर्मिनेट यानी अंकुरित करने की और आखिर में सुखाने की। विस्की बनाने की प्रक्रिया में पहला स्टेज अनाज को धोने का ही होता है, जिसमें उन्हें 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। फिर सारा गंदा पानी रिप्लेस करके इसे दोबारा 14 घंटों के लिए भिगोया जाता है, जो कि जर्मिनेटिंग प्रोसेसर का हिस्सा है। 14 घंटे गुजर जाने के बाद इनका सारा पानी ड्रेन किया जाता है और अनाज को एक खाली और साफ फ्लोर में बिछाया जाता है। ये खाली फ्लोर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिस पर अनाज डालने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए कमरे में बंद रखा जाता है। ये टाइम पीरियड स्पेशल अनाज को सुखाने के लिए दिया जाता है, लेकिन अभी मेल्टिंग प्रोसेस बाकी होती है, जिसके तहत अनाज को ढंग से सुखाने और विस्की को स्मोकी फ्लेवर दिया जाता है। इसके लिए अनाज के कमरे में जुड़ी भट्टी में आग लगाकर धुआं किया जाता है। 2 दिन तक अनाज को धुएं के साथ छोड़ा जाता है, जिससे अनाज धुएं को सोख लेता है। मोल्टिंग प्रोसेस की इस लास्ट स्टेज में अनाज पूरी तरह से क्वालिटी चेक के लिए तैयार हो जाता है। अब वर्कर्स का काम होता है कि अनाज की क्वालिटी चेक करे और उसे ग्राइंडिंग के लिए तैयार करे। एक बार क्वालिटी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो अनाज को सीधे ग्राइंडिंग करके उसे फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। ध्यान रहे कि ये विस्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अनाज को सड़ाने के लिए पहले उसे एक कंटेनर में डाला जाता है जिसमें ईस्ट का पानी भी होता है। इन दोनों को साथ में इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि ईस्ट अनाज को बहुत तेजी से सड़ाने का काम करता है। फिर भी इसे पूरा होने में 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन तक ईस्ट और अनाज के मिक्सचर को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाता, लेकिन 2 दिन के बाद यह अल्कोहल बनकर रेडी हो जाती है। इसकी तेज स्मेल से ही पता चल जाता है कि अल्कोहल से वेस्ट मटेरियल को निकालने का टाइम आ गया है। एक बार ये स्टेप पूरा होने के बाद विस्की को स्टोर कर दिया जाता है। जी हाँ, बड़े बड़े टैंक में इन्हें कम से कम 3 साल के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जिनको वेयर हाउस भी कहा जाता है। वैसे बता दें कि आम दारू को इतने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि दारू जितनी पुरानी होती है उतनी उसमें डेस्क रिचनेस और उसकी मधोशी वाला नशा उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए रॉयल स्टैग ने लंबे समय से मार्केट में एक बेस्ट पोजीशन होल्ड कर रखी है। 3 साल से ज़्यादा टाइम होने पर विस्की को उसी पैकेजिंग में डाला जाता है जैसे कि वह आपको मार्केट में देखने को मिलती है। एक बार पैक्ड होने के बाद हर एक को मार्केट में सप्लाई होने को भेज दिया जाता है। फैक्ट्री से निकलने के बाद यह नशा देश के कोनों कोने में पहुंच जाता है। केवल रॉयल स्टैग ही नहीं, दुनिया भर की बाकी ब्रांड्स भी ऐसे ही विस्की तैयार करती है। ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।